पिछले ही दिनों एकाएक मौसम में बदलाव के बाद ओलावृष्टि से किसानों की पकी फसल के नुकसान के बाद कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक ने जिन किसानों के नुकसान के मुआवजे की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उन्हें इस प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। इस समय रबी की फसलें खासकर गेहूं, जौ या सब्जियों का बड़ा अच्छा उत्पादन होने की संभावना थी, लेकिन मौसम ने अचानक करवट बदली और 29 तारीख की शाम को तेज हवा और ओलावृष्टि ने किसान के अरमानों पर पानी फेरा। तो इससे किसान कई जगह बड़े मायूस और निराश है, क्योंकि देखने जब खेतों में जाकर भी देखा तो नुकसान कहीं कहीं तो 100% फसल भी नष्ट होने की स्थिति में है। तो किसान का खर्चा सारा फसल से ही चलता है। यदि एक साल की फसल या एक सीजन की फसल नष्ट हो जाए तो उसका सालों का जो बजट है वो सारा गड़बड़ा जाता है। तो ऐसी दशा में जरूरत होती है कि उसे आर्थिक मदद या उसकी नुकसान की भरपाई हो। तो उससे उसे किसानों को जिसने फसल बीमा किसान ने कराया, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत फसल बीमा कराया, तो बीमा पोर्टल पर जाकर अपना नुकसान का उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, नुकसान का ब्यौरा उसमें डाल सकता है। और जो किसान भाई बीमा नहीं करा पाए, फसल बीमा में नहीं है, वो किसान भाई ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर अपना फसल का नुकसान का ब्यौरा उस पर डाल सकते हैं। तो उससे ताकि जिन किसानों का ये नुकसान हुआ है उसे फिर खेतों का राजस्व विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा उसका निरीक्षण करने के बाद उन किसानों को आवश्यक मुआवजा उससे मिल सके। तो इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ डेट निर्धारित की गई है? हाँ, इसके लिए 6 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। 6 अप्रैल से पहले किसान भाई अपना ई क्षति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा ले, क्योंकि ताकि उन्हें समय से उनकी सूचना वहाँ मिल जाए और उनके खेतों का निरीक्षण के बाद उन्हें किसानों को इससे मुआवजा दिलाया जा सके। देखने में आया कि लगभग ये कह सकते हैं कि गैलर कुंडल से लेकर औरंगाबाद, मित्रोल, देवोट, बामनी खेड़ा, रूंधी, लाड़िया का, हिदायतपुर, सिलोटी, फुलवारी, यहाँ तक कि बड़ौली तक, ये सारे क्षेत्र में ओलों ने काफी नुकसान किया है। तो किसानों को इस समय उनके दुख में राहत दिया जाना जरूरी है।